नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल रजनेश रोहिला 123 पर सभी बच्चों सभी बंधुओं का बहुत ही धन्यवाद। जो इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बात किस टाइम की, जब बालकपन में श्री कृष्ण से यशोदा मैया बहुत तंग आ चुकी थी। वो कभी मक्खन खा जाता, कभी गुजरियों के मटके को फोड़ देता और कभी उनके कपड़े उठा ले जाता। तो यशोदा मैया ने कहा भी, आज तो इस कृष्ण को इतना तंग हो चुकी हूँ, आज इसे बहुत ही मारपीट कर इसे अच्छी तरह से सुधारना होगा। तो वह अपनी मैया के पास से हाथ छुड़ाकर वो एक कुम्हार के घर में जा छिपा। उस कुम्हार के घर जाने के बाद उस कृष्ण ने कहा, मेरी मैया मुझे बहुत मारेगी, आप मुझे कहीं पर छुपा दो। कुम्हार ने तो उस कृष्ण की लीलाओं का बहुत ज्ञान था। उसने उस कृष्ण को मटके के नीचे छुपा दिया। मटके के नीचे छुपा दिया तो यशोदा मैया ने आकर पूछा भी, कृष्ण कहाँ पर है, कन्हैया कहाँ पर है। उसने कहा, मैया यहाँ तो नहीं आया, यहीं से तो चला गया है। तो यशोदा मैया वहाँ से वापस अपने घर आ गई। तो कृष्ण ने कहा भी, कुम्हार मुझे इस मटके से बाहर निकालो। कुम्हार ने कहा, नहीं भगवान, पहले आप जो 1,84,000 से मुझे मुक्ति दिलाओ और मेरे परिवार को भी मुक्ति दिलाओ। कृष्ण ने कहा, ठीक है, आपको मुक्ति मिल जाएगी, अब तो मुझे इस मटके से बाहर निकालो। कृष्ण ने कहा, नहीं, मेरे पास बैल है, उसे भी 84 जीव से मुक्ति दिलाओ। कृष्ण ने कहा, भाई ठीक है, यह भी आपकी बात मुझे मंजूर है। उसने कहा, नहीं, जहाँ पर यह मटका धरा हुआ है, ये ज़मीन है, इसको भी 1,84,000 जीव से मुक्ति दिलाओ। कृष्ण ने कहा, ठीक है, यह भी आपका काम पूरा हो जाएगा। तो कृष्ण ने उसे मटके से बाहर निकाल दिया और उस कुम्हार ने श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, भगवान मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने आपको इस घड़े के नीचे दाब कर रखा। क्योंकि वह तो अंतर्यामी थी, जिसने एक उंगली पर पूरे गर्दन को उठा लिया था। क्या उस मटकों के नहीं उठा सकते थे, लेकिन वे अपनी मर्यादा में, अपने वचन में बंधे हुए थे। जब भी हम कोई काम करते हैं, मंत्री होते हैं, कोई बड़ा आदमी होता है, वो उस किसी के काम को करने के लिए अपने नौकरों को भेजते हैं। लेकिन आप किसी भी भगत को देख लो, किसी भी इस प्रहलाद भगत को देख लो, और किसी भी भगत को देख लो, भगवान स्वयं उठ कर आए। क्योंकि जब नरसिंह भगत पर विपदा पड़ी तो उसने श्री कृष्ण को याद किया, तो श्री कृष्ण उसके काम के लिए स्वयं वहाँ पर पधारे। इसी प्रकार प्रहलाद भगत ने भगवान को याद किया तो वह स्वयं उठकर भगत के संकट के लिए आ पधारे। श्री राम ने भी उस भिरनी के स्वयं आकर दर्शन किए, क्योंकि उसे पता था कि एक न एक दिन भगवान को आपको जरूर दर्शन होंगे। लेकिन भगवान स्वयं वहाँ पर चलकर आए। यदि हम जो राजा होते हैं, यदि कोई उसका प्रजा का कोई विपदा पड़ती है तो वो अपने नौकरों को भेजता है, लेकिन वो राजा स्वयं उठकर नहीं आता। लेकिन भगवान तो खुद भगत की रक्षा करने के लिए आप पहुँचते हैं। क्योंकि भगत का और भगवान का माँ बेटे का नाता होता है। क्यों, जिस प्रकार माँ अपने बेटे को भूख लगती है तो उनका रेडिक्शन एक होती है, तो उसे पता चल जाता है कि मेरा बच्चा भूखा हो गया है, मुझे इसे दूध पिलाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान और भगत का मेल होता है। भगवान किसी भी भगत को देख लो, उसकी रक्षा के लिए खुद आकर उसकी रक्षा करते हैं।
क्योंकि भगवान भगत के वश में होता है, और उसके वश में होकर भगवान को खुद उसकी इच्छा, उसके दुख और उसके कष्ट को दूर करने के लिए खुद भगवान आकर पधारते हैं। क्योंकि हम किसी भी काम को, यदि हम पर कोई कभी भी ये काम करना है तो हम दूसरों को काम के कहते हैं, उस काम को खुद नहीं करते। लेकिन भगवान भगत के कष्ट को दूर करने के लिए अपने आप ही पहुंच जाते हैं। यह मेरी वीडियो थी। सबको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद।